लोकतंत्र की मंदिर में अब यही सब चलने लगा है। जी। वो लालू परिवार से टक्कर लेना चाह रहा है बिहार में, अच्छा। और उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव के परिवार से वो टक्कर लेना चाह रहा है, और अपने आप को अनाप शनाप उल्टा बोल के जमींदारों, राजा महाराजाओं सबके बारे में उल्टा पुल्टा बोल के दलाल और गद्दार कह के वो चाह रहा है कि मैं यादव में सबसे बड़ा यादव हो जाऊं। समझे कि नहीं? जी। वो मालूम है वो कौन है? कौन है? वो भैंस का पाड़ा है, मोटका पाड़ा। अच्छा। हाँ, देखे नहीं पाड़ा की तरह शरीर है उसका, यस यस। तो भैंसा का पाड़ा है वो। अच्छा। हाँ, तो ये बात को जान लीजिए, और उसको तो माफ़ी मांगना पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज। नेशनल इक्वल पार्टी के संयोजक माननीय शशि प्रताप सिंह जी से बातचीत हम करेंगे और जानेंगे कि सदन में जिस तरह से कल बिहार के निर्दल सांसद पप्पू यादव जी ने राजा महाराजा पर टिप्पणी किया है, क्या सही है क्या गलत है, आइए जानते हैं माननीय शशि प्रताप सिंह जी से। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे चैनल पे आए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। कल सर बिहार के निर्दल सांसद पप्पू यादव जी ने राजा महाराजाओं के ऊपर बहुत बड़ी बयान देकर के पूरे देश में हलचल मचा दिया, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, पप्पू यादव अपने ज़माने का एक बहुत बड़ा छिनैत रहा। अच्छा, अपने जमाने के छिनैत? बहुत बड़ा छिनैत रहा वो, जी और लोकतंत्र के मंदिर में जी बैठ कर वो छिनैत जो है जी राजा महाराजा रजवाड़ा राजशाहियों को जी अंग्रेजों का दलाल बता रहा है। जी। तो एक दलाल को सब लोग दलाले नज़र आते हैं। अच्छा। वो कब से नेता हो गया, जी वो छिनैत व्यक्ति जी जो पूर्वजों को अंग्रेजों का दलाल बता रहा है, उसको शर्म नहीं आ रही है। उस छिनैत को, उसको चोर भी कहा जा सकता है, क्योंकि बचपन से ही कमवे किया है। अच्छा। समझे कि नहीं? जी और लोकतंत्र के मंदिर में अब कंपटीशन हो गया है कि गाली दो और राज करो। तो लोकतंत्र का मंदिर उसको कहना बंद कर दिया जाए। वो झूठ तंत्र हो गया है, और झूठ तंत्र में ही सब चलता है। जहाँ तक रहा सवाल निर्दल विधायक पप्पू यादव का, तो उस बदतमीज को यह नहीं मालूम है कि उसने राजा महाराजा रजवाड़ा जमींदारों राजशाही परिवारों को अंग्रेजों का दलाल कहने को तो कह दिया, जी लेकिन यह नहीं जानता है कि हर जाति में के लोग पहले राजा हुआ करते थे, जमींदार हुआ करते थे। जी समझे कि नहीं? जी जी राजपूत भी जमींदार होता था, यादव भी जमींदार होता था। जमींदार का मतलब हुआ जिसके पास ज़्यादा जमीन है। जी ठीक है? जी कह रहा है कि किसके बाप ने दिया, तो तुम जहाँ रह रहे हो तुम्हारे बाप ने दिया, तुम्हारे बाप को तुम्हारे बाप ने दिया, इसकी है कोई पहचान? और तुम्हारा वही बाप है, इसकी है गारंटी उसके पास? किसी के बाप को बोल देना, किसी के पूर्वज को बोल देना। क्या चौहान समाज के लोग पृथ्वीराज चौहान को राजा अपना नहीं मानते हैं? मानते हैं। तो वो राजा नहीं थे? थे। क्या अशोक मौर्य को मौर्य समाज राजा नहीं मानता है? मानता है। मानता है, तो राजा थे। जी क्या सुहलदेव राजभर जी को राजभर समाज राजा नहीं मानता है? वो राजा नहीं थे? मानते हैं। राजा थे ना? जी तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई कि तुम किसी राजा महाराजा और जमींदारों को, क्या पटेल समाज में जमींदार नहीं थे? थे। यादव समाज में जमींदार नहीं थे? पाल प्रजापति कोहान लोहार में जमींदार नहीं थे? क्या भामाशाह जमींदार नहीं थे? पृथ्वीराज चौहान जमींदार नहीं थे? वीर लोरी यादव समाज के राजा नहीं थे? जी थे। तुमने कैसे कह दिया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और लोकसभा में बैठकर लोग सुनकर हंस रहे, ताली बजा रहे हैं। उन लोगों को जनता बताएगी। अब पप्पू यादव ने अब प्री प्लानिंग यह बात बोली है, क्योंकि लोकतंत्र की मंदिर में अब यही सब चलने लगा है। जी। वो लालू परिवार से टक्कर लेना चाह रहा है बिहार में,
अच्छा। और उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव के परिवार से वो टक्कर लेना चाह रहा है और अपने आप को अनाप शनाप उल्टा बोल के जमींदारों, राजा महाराजाओं सबके बारे में उल्टा पुल्टा बोल के दलाल और गद्दार कह के वो चाह रहा है कि मैं यादव में सबसे बड़ा यादव हो जाऊं। समझे कि नहीं? जी। वो मालूम है वो कौन है? कौन है? वो भैंस का पाड़ा है, मोटका पाड़ा। अच्छा। हाँ, देखे नहीं पाड़ा की तरह शरीर है उसका, यस यस। तो भैंसा का पाड़ा है वो। अच्छा। हाँ, तो ये बात को जान लीजिए और उसको तो उसको माफ़ी मांगना पड़ेगा। लालू परिवार से तो तुलना करने चले हो। लालू परिवार फूंक देगा ना तो कई आदमी कहाँ के कहाँ चल जाए। इस बार तो किसी तरह किसी के दया और निधि पर वो जीत गया है। अब चुनाव को जीत के देख ले, जिस तरह उसने अपमानित किया राजाओं को, महाराजाओं को, जमींदारों को, किसानों को। बड़े बड़े किसान जो आज के डेट में बड़े बड़े किसान हैं, जिनके पास जमीन ज़्यादा है, उसी को जमींदार कहा जाता है ना। क्या पूर्वांचल में नहीं है जमींदार? क्या पश्चिमांचल में नहीं है जमींदार किसान? बिहार में नहीं है जमींदार और किसान? पप्पू यादव अपने पास कितना जमीन हथिया कर रखे हैं, लूट कर रखे हैं, छिनैती करके रखे हैं, रात को सेंधमारी करके रखे हैं। वो पहले अपना क्यों नहीं बता रहे हैं कि हम भी जमींदार हैं कि नहीं हैं, हमारे पास ज़मीन है कि नहीं है? 4 बीघा 5 बीघा का ज़मीन किसी के पास है तो जमींदार होता है वो। उसको गांव का जमींदार कहा जाता है कि ये गांव में सबसे ज़्यादा ज़मीन फलानवा के लगे हो, चाहे वो पटेल हो, लोहार हो, कुहार हो, नाई हो, धर हो, धरिकार हो, राजभर हो, भर हो, राजपूत हो, पंडित जी हो, पटेल जी हो, यादव जी हो। जिसके पास 5 बीघा 6 बीघा 8 बीघा 7 बीघा ज़मीन है, गांव में सबसे ज़्यादा ज़मीन, उसको जमींदार कहा जाता है। क्या मुसलमान भाइयों में जमींदार नहीं है? आज ओवैसी जो हैदराबाद में है, उनके पास का ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी नहीं है। वो राजा की तरह नहीं जीता है, उसके पूर्वज राजा की तरह नहीं थे। तो तुम तो किसी को नहीं छोड़े। क्या हिंदुस्तान में मुसलमान उद्योगपति पूंजीपति नहीं है, पैसा वाला नहीं है, अमीर नहीं है? क्या पहले नहीं था? आज़ादी के पहले या उससे भी पहले जब अंग्रेज थे उस समय क्या मुसलमान राजा नहीं थे? क्या मुसलमान जमींदार नहीं थे? या मुगल जब यहाँ पर रहे उस समय क्या मुसलमान और हिंदू राजा नहीं थे? हिंदू की बात और सनातन की बात समझा रहे हो। तुम अपना खुद डीएनए टेस्ट करा लो कि तुम हिंदू हो कि सनातनी हो, कि मुसलमान हो, कि जमींदार हो, कि राजा हो, कि कौन सी हो, कि छिनैत हो, कि चोर हो, कि बदमाश हो, कि लुटेरे हो, कि क्या हो तुम। किसी पर उंगली उठाने के पहले सोच समझ के लोकतंत्र के मंदिर में बोलना चाहिए। और लोकतंत्र के मंदिर में जितने लोग बैठे हुए हैं, कान में रुई डाल के ना, उन लोगों को भी जनता बताएगी कि तुम्हारे सामने एक छिनैत अन्न का बने बोल रहा है और तुम लोग कुछ नहीं बोल पा रहे हो। उसके ऊपर मुकदमा दायर करेंगे हम लोग कि उसने कैसे बोल दिया है बात। आज भी काशी में काशी नरेश, काशी के राजा की पूजा होती है, उनका दर्शन लोग करने जाते हैं, उनका पैर लोग पूछते हैं। वो राजा नहीं है काशी नरेश? नहीं, राजा है ना। आज भी राजा साहब कहा जाता है। उनके किला को लोग देखने जाता है। राजा साहब नाटी इमली में आते हैं जब नकटैया के दिन, तो लाखों लाख की संख्या जुटती है, उनको प्रणाम करती है, उनको आदर से नाम लेती है। हाइनेक्स उनको कहा जाता है। चाहे जयपुर में राजा हो या उदयपुर में राजा हो, चाहे काशी में राजा हो, चाहे मथुरा आपके गोपालगंज के राजा हो। कहाँ राजा नहीं? कि पडरौना में राजा नहीं है? कहाँ राजा नहीं है? यह हिंदू और सनातन धर्म में राजा को भगवान का रूप दिया जाता है, माना जाता है। वो सबको एक लाइन से गाली दे रहा है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको अन्न का बंट बोल रहा है। क्या पंजाबी जमींदार नहीं है? क्या हरियाणा पंजाब में जमीन ज़्यादा रखने वाले लोग नहीं हैं? तो वो जमींदार नहीं है? अच्छा सर, ये जो विवाद जो खड़ा हुआ है एक के बाद एक, ये नए सदन में जब से ये कार्रवाई चलना शुरू हुआ है, एक के बाद एक विवादित बयान, कंपटीशन हो रहा है। एक कंपटीशन हो रहा है कि हमारी पहचान छिपती जा रही है, तो हमको पहचान अपनी कैसे बढ़ानी चाहिए। अच्छा, तो ये विवादित बयान देकर, विवादित बयान ही देकर, अब बिहार में चुनाव होने वाला है जी। अब वो अपने आप को सबसे बड़ा यादव बता रहे हैं, जबकि वो भैंसा है, पाड़ा है वो। अच्छा, हाँ। और वहाँ पर बिहार में यादवों के सबसे बड़े नेता लालू परिवार है, लालू यादव की परिवार है, तेजस्वी यादव हैं, तेज प्रताप यादव हैं, मीसा भारती हैं। अब उनसे ही कंपटीशन करने के चक्कर में विवादित बयान दे रहा है। इस बार उनको बता देगा पूर्णिया का लोग भी
जी अब बिहार के लोग भी बता देगा। अगर तुमको सांसद से एक रोड पर ला के नहीं खड़ा कर दिया, भिखारी नहीं बना दिया, वहाँ बिहार के लोग बहुत स्वाभिमानी होते हैं। जी और वो चाह रहा है कि बिहार में ऐसे करेंगे उल्टा पुल्टा करके, अन्न बंड बोल के, तो हमको यादव समाज पसंद करेगा। अच्छा कहाँ थे उस दिन? अभी बीजेपी वाले जी अखिलेश यादव को गौशाला पर घेर रहे हैं, जी भैंस और गाय पर घेर रहे हैं, तो मुंह से जुबान से खुल नहीं रहा है कुछ नहीं खुल रहा है। कि अखिलेश यादव ने क्या कहा था। जी अखिलेश यादव ने सुगंध और दुर्गंध की बात की थी जी कि बीजेपी वालों को दुर्गंध पसंद है, मतलब नफरत पसंद है, और सपा वालों को सुगंध पसंद है, मतलब प्यार पसंद है। जी उस पर तो एक शब्द नहीं बोला पप्पू यादव ने। वहाँ तो उसको भाईचारा दिखा नहीं कि अखिलेश यादव का बैकअप करे। जी